हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक यादव फ्रॉम स्टडी ऑफ टसावा। अभी तक आपने अगर स्टडी ऑफ टसावा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करिए। इससे पहले हमने आपको टेंस डाले थे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, 2 पार्ट डाल चुके हैं। उससे पहले एक हमने वीडियो क्लास डाली थी जो ऑन बोर्ड थी, अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो आज का टेंस जो होगा वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए पहले इसका इंट्रो समझ लीजिएगा। परफेक्ट टेंस में क्या है और इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, पहचान है कि इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है, यानी वर्तमान काल का मतलब प्रेजेंट में ही कंप्लीट काम होता है, ये परफेक्ट कहता है। और इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या आ ई ए की मात्राएं, इनके साथ में है लगा होगा, या है, आ है, ए है आदि शब्द अगर पाए जाते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस की हमारी इसका इंट्रो हुआ जाएगा। अब देखिए, इसमें वही एज यूजुअल हम जानते हैं कि पहले सबसे पहले हम एफर्मेटिव्स को बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, सो माइंड। आगे बढ़ते हैं। रूल्स में हमें अगर बनाने का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम मेन वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बचता है तो वो एट लास्ट किया जाता है। राइट। तो सबसे पहले आता है एग्जाम्पल से, अब देखते हैं। तो लिखा है राम स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। तो राम सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे। जाना की गो होती है लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है, गो वेंट गॉन। तो राम हैज़ गॉन कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, मैंने उसको एक पत्र भेजा। तो मैंने मीन्स आई, प्लूरल है, हैव लगेंगे। आई हैव सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी। तो यू हैव, यू प्लूरल था, हैव लगाया। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रेकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। ठीक। नेक्स्ट है, उसने एक सांप मार दिया। तो ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, किल्ड मीन्स मार दिया। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए। तो उन्होंने माने दे, उन्होंने मीन्स क्या होता है, दे हैव लगेगा। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। आगे देखिए, नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है, यही हैज़ या हैव के साथ में हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज़ किया। जैसे उसने गाना नहीं गाया तो सी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, सी की जगह ही भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कह सकते हैं फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो जब क्लियर नहीं होता है तो हम वहाँ पर सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। वैसे जब माइंड करिएगा, जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो 99% हमें मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करना होता है, यानी यहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है अगर ही लिखा होता है। बट ठीक, नो प्रॉब्लम, जेंडर क्लियर नहीं है तो हम दो में से कोई भी जेंडर एक मान सकते हैं, वो भी हमारा गलत नहीं होगा। जैसे बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, तो द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। द कारपेंटर हैज़ नॉट, कारपेंटर सिंगुलर है, हैज़ नॉट मेड। ओके, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, आई हैव नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहता है, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है। तो आई हैव नॉट रेड योर लेटर। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, ऐसा का मतलब सच, सच टाइप का मतलब इस प्रकार का होता है, तो ऐसा का मतलब सच। तो वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। राइट। अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव मैंने बताया था 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एस नो टाइप, एस नो टाइप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैज या हैव से शुरू होंगे, जो क्या से हिंदी, जिनकी हिंदी क्या से शुरू होती है वो हैज या हैव से शुरू होते हैं। और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप वो होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ कर देते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब जैसे बाई, वेयर, भयान, वॉट, एक्सेट्रा। ओके, तो चलते हैं इसकी भी रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी तो सब वही है। हम सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस देखते हो। माइंड रखिएगा कि सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, क्वेश्चन मार्क ना लगाने पर हमारा वाक्य रॉन्ग पोजीशन में माना जाएगा। तो देखिए, लिखा है क्या उसने अपनी गाय बेच दी। तो क्या से शुरू हुआ है,
और उसने माने सिंगुलर है तो हमें लगाना होगा हैज। यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, तो लिखा जाएगा हैज, सब्जेक्ट है ही, हैज ही, बेचना की सेल होती है, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई, हैज ही सोल्ड हिज काउ, क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया? तो हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा, तो मैंने प्लूरल है इसलिए हैव लगाएंगे। हैव आई नॉट, पकड़ना की कैच होती है बट थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगी, तो हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा, क्या मैंने चोर नहीं पकड़ा। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। अब यहाँ ज़रा समझने की ज़रूरत थोड़ा सा, जब इंटेरोनेगेटिव होता तो मैंने बोला था ऑलरेडी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो यहाँ लिखा है व्हाई फिर हैव, और दूसरी बात ये भी है कि क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट वर्ब नॉट, फिर रेड, और सॉरी जिसको हम कहते हैं कि मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो व्हाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, कितने लड़के आज आए हैं, तो हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे, हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे। इसके बाद है कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो इसका होगा हु हैज़ नॉट, लाना की ब्रिंग होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगी, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक, लड़का कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। और लास्ट है आपका उन्होंने इसे कैसे किया, कैसे की, हाउ हैव दे, करना की डू होती है, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, और इसे माने इसको दिस, तो हाउ हैव दे डन दिस। सो इस प्रकार से आपका ये टेंस क्लियर हुआ है। और नेक्स्ट टेंस को रेगुलर देखिएगा, नेक्स्ट टेंस को आपको हम कल देखते हैं, कल पढ़ाएंगे। ओके।